जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आयत के बारे में विस्तार से जानेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और आयत के भुजाओं से रिलेटेड और उनके विकर्ण से रिलेटेड जो भी पॉइंट है उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे आयत की परिभाषा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा चारों अंतःकोण समकोण यानी कि 90 अंश हों आयत कहलाता है। यानी कि ए बी भुजा जो होगी वो सी डी के समान होगी। यहाँ पर देखिए हमने इसको समान दिखाया है। और ए सी जो भुजा होगी वो बी डी के समान होगी। तो यहाँ पर हमने इसको 2 डॉट से यहाँ पर दिखाया है। और चारों अंतःकोण यानी कि ये कोण ए देखिए यहाँ पर 90 अंश, कोण बी 90 अंश, कोण सी 90 अंश और कोण डी 90 अंश, यानी कि ये चारों कोण समकोण होते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे आयत की कुछ विशेषताओं के बारे में। पहला पॉइंट है आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, जैसे यहाँ पर ए बी भुजा जो है वो समान होगी सी डी के, यानी कि ए बी की लंबाई जितना होगी उतना सी डी की लंबाई होगी। तो इसी प्रकार ए सी भुजा जो होगी वो बी डी के बराबर होगी। तो ए सी भुजा की जो लंबाई होगी वो होगी बी डी के बराबर। ए सी भुजा की लंबाई बी डी भुजा के बराबर होगी। दूसरा पॉइंट है हमारा आयत के चारों भुजाएं समांतर होती हैं। यानी कि जो इनकी चारों भुजाएं होती हैं उनके सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी कि ए बी वाली भुजा समांतर होती है सी डी के और ए सी वाली भुजा समांतर होती है बी डी के। क्योंकि जब ए बी समांतर सी डी होता है तो इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। जैसे मान लीजिए यदि इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तभी ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी भुजाएं समांतर होंगी। और इसी प्रकार ए सी और बी डी ये भुजा तब समांतर होगी जब ए बी और सी डी की दूरी हमेशा समान रहेगी। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, तीसरा वाला, आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। आयत के विकर्ण यानी कि ये जो तिर्यक रेखा है ये आयत के विकर्ण है। सी बी या फिर आप इसको बी सी बोल सकते हैं। ये दूसरा विकर्ण ए डी है। तो आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। चौथा पॉइंट है आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि आयत के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं। ओ सी और ओ बी एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ए डी वाला विकर्ण बी सी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि ओ सी और ओ बी बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार ए डी को भी बी सी वाली विकर्ण जो है 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसलिए ओ ए बराबर होगा ओ डी के। यहाँ ओ सी बराबर होगा ओ बी के और ओ डी बराबर होगा ओ ए के। तो यहाँ पर दोनों हमने अलग अलग दिखा दिया है। हमारा 5वां पॉइंट है आयत के चारों अंतःकोण समकोण होते हैं। अभी हमने यहाँ पर भी बताया है आयत के जो चारों अंतःकोण होते हैं वो समकोण होते हैं, यानी कि चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने बराबर कर दिया है, यानी कि चारों कोण बराबर भी होते हैं, यानी कि 90-90 अंश के होते हैं। तो इसलिए आयत के चारों कोण समकोण होते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि लंबाई जितना दिया रहेगा उसमें चौड़ाई का गुणा कर देंगे, वो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार आयत का परिमाप होता है 2 गुणे कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 2 के बाद अगर कुछ नहीं लगा है तो वहाँ कोष्टक के साथ गुणा का चिन्ह रहता है। तो आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणे कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।